मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और यहां पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले वो आईफा अवार्ड का हिस्सा बने, संबोधित किया और राजस्थान में अपार संभावनाओं के साथ किस तरीके से ये एक अलग तरीके का बॉलीवुड का नया कल्चर जो राजस्थान में पोषित हो सकता है, उस पर मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसका जिक्र भी हुआ, आईफा में पहली बार रेड कारपेट नहीं ग्रीन कारपेट है। इसके साथ साथ इस बार का बजट भी ग्रीन बजट रहा और उसमें मुख्यमंत्री का अपना एक विजन था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेईसीसी के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वृक्षारोपण करते हुए, और ये संदेश होता है, ये संदेश है पूरे राजस्थान को कि अगर आप किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब रेगिस्तान हरित स्थान हो जाएगा। और एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है, उस पेड़ से हमें छांव मिलती है, उस पेड़ से हमें फल मिलते हैं, उस पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, उस पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उस पेड़ से हमारी उर्वरक क्षमता बढ़ती है और उस पेड़ से हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक बड़ी भूमिका मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो एक वृक्ष होता है, और इसलिए मुख्यमंत्री की पहल बहुत मायने रखती है। इस बार वैसे भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे। जेईसीसी की ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वृक्षारोपण कर रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हुए वृक्ष को सिंचित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, साथ में करण जौहर और कई और सेलिब्रिटी उनके साथ मौजूद हैं। राजस्थान के लिए गौरवशाली पल, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले राइजिंग राजस्थान एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट समिट का होना और फिर आईफा का जयपुर में होना, ये बताता है कि जयपुर फेवरेट डेस्टिनेशन है, न सिर्फ फिल्म सितारों की बल्कि उद्योगपतियों की, सभी घूमने वाले सैलानियों की और इसके साथ साथ रहने वाले लोगों की। ये देखिए वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर और मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्योंकि एक वृक्ष नहीं होता, वृक्ष दरअसल जीवन का केंद्र बिंदु होता है और मुख्यमंत्री इस भाव को समझते हैं और ये पौधारोपण अपने आप में बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए इस आईफा की एक सबसे खास बात है, पहली बात तो ये कि सिल्वर जुबली अवार्ड समारोह है, 25वां उनका आईफा अपनी सालगिरह यहाँ मना रहा है। खास बात यह है कि इस बार ग्रीन कारपेट रखा गया। ग्रीन कारपेट इस मायने में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक चेतना जागृत की जाए। और खास बात यह कि इस अभियान के अंदर राजस्थान अव्वल रहा, 6.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए, फिर ये कारवां बढ़ता चला गया, अभी तक करीब 9 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने साफ तौर पर आईफा के आयोजकों को कहा था कि इस बार ग्रीन कारपेट रखा जाए, क्योंकि अभी तक देखा गया इस तरह के अवार्ड समारोह में जो रेड कारपेट होता है उसके ऊपर सितारे नजर आते हैं, लेकिन ग्रीन कारपेट का सीधा उद्देश्य यही था। और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब भी यही बताया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि हमने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ग्रीन कारपेट को इस बार आईफा के अंदर प्रमोट किया और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि राजस्थान हरियाली और राजस्थान की संकल्पना को कैसे साकार किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो इस समय यहाँ मौजूद है उनका भी कहना था, उनके नाम पर ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान भी राजस्थान के अंदर चलाएगा जिसमें करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। खास बात देखिए कि जो ग्रीन कारपेट की हम जिस तरह से बात कर रहे थे, इसी तरह से उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से ग्रीन बजट पेश किया गया राजस्थान में, और उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। कोरोना के दौर में सबको पता है विजेंद्र, एक एक सांसों की कीमत सबको
कैसे लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे। ऐसे में सूबे में सरकार बदलती है और सरकार ने आते ही पहला अपना घोषणा ये की थी कि हम ग्रीन बजट पेश करेंगे, ग्रीन इनिशिएटिव की दिशा में काम करेंगे, राजस्थान को किस तरह से हरियालो राजस्थान बनाया जाए उसकी दिशा में तेजी से काम करेंगे, ताकि सांसें भी सुरक्षित हो, प्रकृति भी सुरक्षित हो, पर्यावरण भी सुरक्षित हो। और जब पर्यावरण और प्रकृति सुरक्षित होती है विजेंद्र, तो इंसान और जितनी भी वनस्पति है, चाहे जीव जंतु हो, इंसान हो, वनस्पति, सब सुरक्षित होते हैं। तो बहुत अच्छी बात ये थी। इसी के तहत ये ग्रीन इनिशिएटिव आईफा 2025, ये गार्डन का इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इसमें आईफा 2025 गार्डन का इनॉग्रेशन वो कर रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि तमाम मीडिया को भी यहाँ पर आमंत्रित किया था, गया था, ताकि बताया जा सके कि किस तरह से राजस्थान में आईफा को लाया गया, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि हमारे पास हमारा स्थापत्य है, हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारे पास किले, महल, बावड़ी हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास झील है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ, हमारे पास क्या नहीं है। आप आइए ना, आप राजस्थान आइए। और हम तो प्यार के भूखे हैं। हमने साफ तौर पर कहा कि पधारो हमारे देश की। जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, हम जब बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि जाने क्या दिख जाए, तो राजस्थान तो ऐसा है जहां पग पग पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। हर 7 कोस पे हमारी बोली भाषा बदल जाती है, हमारी पगड़ी का रंग बदल जाता है, हमारे व्यंजन बदल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में वो सब कुछ है जिसकी दरकार बॉलीवुड को। उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत सारे देखने को मिलता था कि बॉलीवुड के पास अभी तक राजस्थान को लेकर, राजस्थान को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन हमने आते ही पहला काम ये किया कि हमने बॉलीवुड के लिए खासकर कि बॉलीवुड के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर निर्माता निर्देशक आए, फिल्म की शूटिंग करें। इसके लिए हमने एक फिल्म शूटिंग पॉलिसी जो है राजस्थान की फिल्म पॉलिसी, वो हम लेकर के आ रहे हैं। उसको हालांकि आईफा के दौरान ही उसको पेश करना था, लेकिन उसमें कुछ और अभी जोड़ने हैं, कुछ और ऐसे बिंदु थे जो बाकी रह गए थे, उसको जल्दी उसको भी पेश किया जाएगा। तो राजस्थान ऐसा राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश के बाद जो अपनी खुद की फिल्म पॉलिसी लेकर के आएगा। तो निश्चित तौर पर सब ये चाहते हैं कि प्रमोट हो, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं गार्डन का इस समय जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम, इसके पीछे उद्देश्य यही है विजेंद्र कि सबको ये जागरूक किया जाए। क्योंकि बॉलीवुड के जितने भी सितारे, खासकर करण जौहर की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, कृति सेनन, माधुरी दीक्षित, सब यहाँ है, बॉबी देओल यहाँ पर हैं, इन सबका इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि इनका एक छोटा सा ट्वीट है, वो इनके जो फैंस होते हैं, इनके जो प्रशंसक होते हैं, उनको बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर शाहरुख खान कहते हैं कि एक पेड़ लगाइए, तो आप मानिए कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे। माधुरी दीक्षित अगर कहती है कि एक पेड़ लगाइए, तो निश्चित तौर पर बहुत पेड़ लग जाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है इन सबके पीछे कि किस तरह से हरित राजस्थान, हरियालो भारत, हरित भारत की हम परिकल्पना को किस तरह से साकार करें, संकल्पना को। तो सब ये संकल्प दिया है राजस्थान सरकार ने, और वो संकल्प की परिणति आप देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड के सितारे, जिनके एक ट्वीट के ऊपर, जिनके एक्स पे एक जरा सी पोस्ट को पूरी क्रांति ला देती है, उनके फैन जितने भी मचल पड़ते हैं, वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अगर वो एक पेड़ लगाने का संदेश देते हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक नई पहल। और ये नई पहल अच्छी बात कहां से हो रही है? राजस्थान की धरती से हो रही है, उस मरुद्वारा से हो रही है जिसमें समृद्ध सांस्कृतिक जिसकी विरासत है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं बहुत भाग्यशाली है राजस्थान, बहुत भाग्यशाली है वो बॉलीवुड के सितारे भी जो राजस्थान की धरती पर आए। और राजस्थान की धरती से भी खास बात गुलाबी नगर की धरती पर आए, क्योंकि हम गुलाबी संस्कृति की बात करते हैं, जयपुर की संस्कृति की बात करते हैं। तो जयपुर के पास सब कुछ है, यानी जल, थल, नभ, तीनों तरह की जो पर्यटन की विधाएं वो हमारे पास है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। और दिया कुमारी ने एक बहुत अच्छी बात की, उपमुख्यमंत्री उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा, उन्होंने भी दोहराया इस बात को। उन्होंने कहा कि हमने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की, पिछले बजट में भी 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की थी, इस बार हमने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की। उसका मतलब यही है कि हम कनेक्टिविटी बेहतर करना चाहते हैं। हम जितने भी रोड्स जो वहां जो बनेंगे उनके आसपास ऐसी हरियाली विकसित करना चाहते हैं जो पर्यावरण का संदेश भी दे, ई व्हीकल्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए वो भी करें, और साथ ही साथ प्रकृति संरक्षण की दिशा में काम करें। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आज का ये मंच, मैं अब खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस मंच का साक्षी बना, इस तमाम समारोह का साक्षी बन रहा हूं। और आगे भी आज शाम को जब बड़ा इवेंट होगा, डिजिटल अवार्ड होंगे, कल मेन फंक्शन होगा, परफॉर्मेंस भी होंगी, अवार्ड समारोह भी उसमें, जिसमें जो बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, तमाम तरह की दूसरी कैटेगरीज में अवार्ड भी दिए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आज भजनलाल शर्मा जी ने सबका मन जीत लिया। यहाँ पर जब वो मंच पर आए तो उन्होंने राजस्थान के बारे में जिस विस्तार से जब उन्होंने जानकारी दी, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइए ना, आप आइए, राजस्थान से जुड़िए, राजस्थान को जिए, राजस्थान को समझें, राजस्थान को परखें और दूसरों को बताएं। हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे, आप राजस्थान को दिखाइए, आप हमारा प्रमोशन कीजिए, हम आपको वो सब इंसेंटिव्स देंगे जिसकी आपको दरकार है। और निर्मल जी, मुझे लगता है कि आने वाला दौर वैसे भी राजस्थान के शौर्य की गाथाओं को स्क्रीन पर लाने का है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक अलग माहौल, और जो हमारे योद्धाओं पर फिल्म बन रही है उसमें ज्यादातर योद्धा राजस्थान की रणभूमि से मिलते हैं, और फिल्म में, बॉलीवुड में इससे बड़ा सब्जेक्ट फिलहाल कुछ नहीं।
निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम शौर्य की बात करते हैं तो शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप से लेकर हम पूंजा भील तक हम जाएं, हम तमाम दूसरे जो इतिहास में जो जिनका नाम शामिल है ऐसे योद्धाओं की तरफ जाएं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ है। और वही नहीं, हम तो गदर की बात करते हैं, 1857 की हम क्रांति की बात करते हैं, वो तमाम जो क्रांतिकारी थे वो राजस्थान की धरती से निकले। राजस्थान में गदर में जिस तरह का राजस्थान का योगदान था, निश्चित तौर पर बहुत एक अनूठा योगदान था, अकल्पनीय योगदान था, ऐतिहासिक योगदान था। और यही नहीं, उसके अलावा हम बात करते हैं परमवीर चक्र विजेताओं की बात करते हैं, सेना में विभिन्न जो जिन्होंने अपनी शहादत दी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, तो बहुत कुछ राजस्थान के अंदर उन्होंने यही कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यही कहा विजेंद्र, और मैं बड़ा उससे प्रभावित भी हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी बॉलीवुड को दरकार है। बॉलीवुड इतिहास दिखाना चाहता है, राजस्थान से बेहतरीन धरती कोई नहीं हो सकती। बॉलीवुड शौर्य दिखाना चाहता है, राजस्थान से ज्यादा शौर्य की कोई धरती नहीं हो सकती। श्रृंगार दिखाना चाहता है तो मीरा भाई का राजस्थान है, बोले यहाँ श्रृंगार से की धरती राजस्थान से बड़ी कोई धरती नहीं हो सकती। तो राजनीतिक धरती की बात करते हैं तो बोले राजनीति ने देश को बहुत कुछ, यहाँ से बड़े बड़े राजनेता दिए हैं, तो यहाँ पर सब कुछ है। आप आइए ना, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी कथानक हैं जो राजस्थान से आपको कभी आपका जी भर नहीं सकता। और राजस्थान के पास इतना है कि वो कभी राजस्थान की झोली उस मामले में खाली नहीं होगी। और इससे तमाम यहाँ जितने भी निर्माता निर्देशक थे, खासकर वो ट्रायो की हम जिसकी बात करते हैं, जिसमें आंद्रे टिमिन्स शामिल हैं, जिसमें सबास जोसेफ शामिल है, इसमें विराज शामिल है, तीनों ने जिस तरह से को फाउंडर है आईफा के, उन्होंने वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आईफा ही नहीं, आईफा से जुड़े हुए आईफा और जो इस तरह के इवेंट कराता है, प्रमोशनल इवेंट कराता है, वो राजस्थान हम लेके आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने और भी कहा। ठीक है निर्मल जी, मुख्यमंत्री का भी आगे के कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आना था। उन्होंने आए, सबका उन्होंने आभार भी जताया और उनको ये भी उन्होंने कहा कि आप आगे भी राजस्थान आते रहिए, राजस्थान के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान की बहबूदी में अपना। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। आगे